हेलो एवरीवन। एक बार पुनः सभी लोगों का हमारे इस परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बस एक औपचारिकता होती है पूछने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर आप ईमानदारी से फोकस होंगे, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भी डाइवर्ट होते हैं तो जिंदगी आपको बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर देगी। इसलिए लापरवाही नहीं करना है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। पॉइंट पॉइंट नंबर से, 0.10 नंबर से, 0.2 0.3 मार्क्स से लोग का रिजल्ट रुक जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन तगड़ा है और किस लेवल का कंपटीशन। इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक बार अपने आप को सोचिए। नौकरी मिलने के बाद का जीवन सोचिए। दो चार लोग अगर आपकी जानकारी में सक्सेस है, उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को कंपेयर करिए, खुद मन करेगा कि नहीं अब पढ़ा जाए। ठीक है। और सबसे बढ़िया है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने परिवार को अगर देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या अभी स्थिति है, तो और आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अब उसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज, मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हालांकि हमें करना नहीं चाहिए, कि अभी से चेत जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही क्रुशियल होने वाला है, जिसको हम लोग सह नहीं सकते। ठीक है। बहुत ही गोल्डन चांस है कि 3 4 5 महीने की एक अच्छी सी प्रिपरेशन, 7 घंटा 6 घंटे की एक छोटी सी ऐसी मेहनत, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है, बाकी सारी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की होती है, वो अगर नहीं करते हैं तो आगे की लाइफ हमारे लिए कठिन है। ठीक है। तो सीरियस होकर के कुर्सी चेयर पर बैठ करके 5 घंटा 6 घंटा 3 4 महीना पढ़ लीजिए। कहीं अच्छी नौकरी अगर सेटल हो जाते हैं तो फिर समझिए कि लाइफ आपकी स्मूथली चल जाएगी। चलिए, हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से है, और उसमें से चूंकि आने वाले एग्जाम या सीजन रेलवे का चल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे का ही क्वेश्चन आपके सामने आए। तो उसी कड़ी में आज हम एक धमाकेदार 15 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इस कैसे किया जाएगा, क्या तरीका होना चाहिए, कहां हम विकल्प पे चले, कहां बिना विकल्प के माध्यम से कहां हमें सॉल्व करना हो, वो सारी बातों को हम समझेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का रेशियो 11:4 है और उनका एचसीएफ ये दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का योगफल। अब यहां पर मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का सहारा ले लेना है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन अगर दो दो मैच कर जाएगा तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, और रेलवे में बेसिकली एक ऑप्शन से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, यही मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन का सहारा लेंगे तो क्या है कि 11 एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या को 11 मान लिया जाए और एक संख्या को 4 मान लिया जाए, तो संख्याओं का योगफल 11 4 15 होगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर 15 का मल्टीपल, और 15 के मल्टीपल में ये तीन ऑप्शन में, चार ऑप्शन में केवल और केवल इकलौता ऑप्शन सी दिख रहा है, यही 15 इंटू 16 होता है। बाकी कोई 15 से कटने वाला नंबर नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 है। अब आप समझिएगा, शंकु है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि शंकु का आधार एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आ गया तो एक बात तो श्योर एंड सर्टेन है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो 22/7 यानी 2 इंटू 11/7 यानी 11 से कटने वाला होगा। ये बात 100% कंफर्म है कि हमारा जो भी उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 आया है, 11 से गुणा हुआ है, तो वो 11 से भाग भी लगेगा। ठीक है। अगर ये 11 से मल्टीप्लाई है तो ये 11 से डिवाइड भी होगा, और 11 से डिवाइड वाला नंबर अगर बात करें तो 11 दूना 22, और इधर बचा 95 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही एक इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा कट रहा है 11 से। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,30,000 रुपया। जो भी सवाल होगा, लेकिन 100% ये श्योर है, कहीं से कोई डाउट नहीं है कि जहां पर फॉर्मूला में पाई आ गया है वह नंबर डेफिनेटली 11 से कटेगा ही कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेंसुरेशन के
उन सभी सवालों में इस बात को हम चेक कर सकते हैं जहां पर, और चूंकि 3D में मैक्सिमम क्वेश्चन जो केवल क्यूब और क्यूबाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फॉर्मूला में पाई का इस्तेमाल है, इसलिए सारे आंसर लगभग लगभग 11 से कटने वाले होंगे। ठीक है, और 11 से कटने वाले एक ही उत्तर है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 से कट जाए। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 1369 भी मुझे लग रहा है कि 33, 34, 35, 37, 37 का स्क्वायर शायद ये है, हाँ 37 का, तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मैटर है कि परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए, लेकिन वो इन नंबर से कटना भी चाहिए। तो आपको मालूम है कि जो 27 से कटेगा वो 9 से कटेगा, 9 इंटू 3 होता है, और 9 इंटू 3 का मतलब कि जो भी हमारा उत्तर होगा वो 9 से कटने वाला होना चाहिए, और 9 से कटने वाले नंबर का डिजिटल सम भी 9 ही होता है। 9 से कटने वाले नंबर का डिजिटल सम भी 9 होता है। तो 5 2 7 2 9 और 1 10 आ रहा है, 6 5 11 1 12 1 13 आ रहा है, और 10 का डिजिटल सम 1, 13 का डिजिटल सम 4, 9 6 15 15 3 18 1 19 19 का डिजिटल सम 9 1 10 10 का मतलब 1 आ रहा है, 9 6 15 15 2 17 17 और 1 18, और 18 का डिजिटल सम 9 आ रहा है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं बात को? तो ये अभी तक देखिए तीनों सवाल हम लोग विकल्प से किए, कहीं पर किसी भी कंडीशन में हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। ये स्मार्ट आज का जो एग्जाम है वो जो चल रहा है ना, वो आप स्मार्ट बच्चों के लिए जो मेंटली स्मार्ट है, ठीक है, खूब मेहनत किए हैं तो आप मेहनत करते ही रह जाएंगे। आपको थोड़ा सा दाएं बाएं भी चीजों को सोचना पड़ेगा कि कब हमें किस तरीके के ट्रैक की आवश्यकता होगी, तब हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते। टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल चल रहा है इस समय। ठीक है, तो 1296 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब सवाल अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम अगर n है तो इसका हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर को हम पेयर के रूप में लिखना चाहेंगे क्योंकि पेयर लिखेंगे तभी वो स्क्वायर बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2296। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको कोई, देखिए इधर साइन दिया हुआ है, इधर साइन थीटा दिया हुआ है, और इधर कॉसेक थीटा दिया हुआ है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और इधर 1, तो 1/2 प्लस 1/2 से बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ये, और अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये कट भी जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ जो थीटा होगा वो हमारा सेटिस्फाई करेगा 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री हमारे इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट है। साइन 30 1/2 हो जाएगा, और कॉसेक 32 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 मिलकर के 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाते भी चले, इसको आगे देखा जाएगा क्या है माजरा। एक रेक्टेंगुलर ये गार्डन कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी कि अगर ये x होता है तो ये 3x होगा। इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर जो होता है 2l प्लस b होता है, 3 और 1 4, 4 दूना 8x होगा, यानी 8 से कटने वाला नंबर हमारा उत्तर होगा, और 8 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, यही दोनों बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब हम समझ लेते हैं, इसका डायगोनल दिया गया है ये, और ये कितना है 18√10। तो अगर मैं कहूं कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 18 का स्क्वायर 324 गुणे 10। ठीक, और ये जो स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 9x स्क्वायर और x स्क्वायर ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर 324, तो एक्स बराबर 18 आ गया। अब एक्स बराबर 18 आ गया तो 18 आठे 144 आएगा और 144 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डायगोनल होता है ये डी बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और एल ये है और बी ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 1875 है और ये, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डबल रूट है तो 1875। पहले हम देखिए 1875 की बात करें, 1875 यहाँ 75 है इसलिए 25 से कटेगा, 25 से काटते हैं, 25 साते 175 और ये इधर 10 दोबारा 25 पांचे 125। ठीक है, तो ये 25 गुणे 75 है, 25 साते 175, 25 पांचे 125। अब उसके बाद ये फिर 25 गुणे 3। ठीक है, तो यहां से 25 निकल जाएगा बाहर और इधर हो जाएगा √3, छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं 768 का। 768 768 अगर हम 4 से काटे तो 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 दूना 8, फिर 4 से काट दें तो 4 चौके 16, 4 आठे 32, फिर 4 से काट दें तो 4 12 चौक 48, फिर 4 से काट दें, 4 तिया 12, यानी कि 2 बार 4 4, तो यानी कि ये हो जाएगा 16√3 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इनकी बात करूं 3800, तो ये 8 8 16, 8 3 24, 24 3 27, 9 से काटते हैं, 9 इंटू 9 चौके 36, 2 9 3 27, 9 दूना 18, फिर 4 से काटे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 0 4 आठे 32, फिर 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 7 28, फिर 4 से काट देते 9 से, 9 3 27, तो यहां से हमको क्या मिला, 1 9 9 के लिए आ गया 3, 1 4 4 के लिए आ गया 2, 1 4 इसके लिए 2, 1 9 इसके लिए 3 और 1 ये √3। ठीक है, अब मैटर ये है कि ये 25, ठीक है, और अभी हमारे पास 1200 बचा है, जो 400 गुणे 3 होता है, यानी कि ये 20√3 हो जाएगा, गुणे 20√3। चलिए अब देखिए, गुणा है √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, 25 से 5 5 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 से ये कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, √5, क्योंकि ये वाला रूट है, और नीचे क्या बचा है, 3 3 के 9 यानी कि 3, तो √5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, बड़ा चूंकि हम डायरेक्ट बड़ा नंबर नहीं सोच सकते हैं, बड़ा नंबर जिसको मालूम है सोच ले, अगर नहीं मालूम है तो इसको हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, √5/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। चौथाई वृत्त जो होता है क्वाड्रेंट कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और इसका परिमाप, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2πr/4 और प्लस ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा 2r। ठीक है, तो 10 10 20 तो ये हो गया, और इधर हो जाएगा 2πr, 2 2 नी के 4, पाई आर का मतलब हो गया 22/7 और इंटू रेडियस हो गया 10 और ये बटा में हो गया 2, तो 2 से 2 5 10, 22 5 110, 110/7 कर लेते हैं, 7 एकम 7, 4 7 5 35, 7 7 15.5 और 20 35.5 इसका करेक्ट 7 करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 2πr/2 प्लस डी। ठीक है, डी का मतलब कि ये ऐड हो जाता है, यहां पर भी हमारा ये और ये जुड़ गया तो 2r का मतलब यहां पर डी लिख सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। ये एक कंडीशन है जिसमें पूछा है कि मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात होता है √a × b, और a यहां पर 9 ये है,
और बी हमारा ये है। अब देखिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए x बराबर यहाँ पे 1 आएगा, x का मान 1 आएगा। तो x बराबर जब कैसे 1 आएगा, तो जब इनको मिलाएंगे तो x की वैल्यू 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 9 और 1 गया 8, 8 छक 48 हो गया, 16 3 48 होता है, 4√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है। x का मान 1 कैसे आया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे या थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बड़ी वैल्यू अगर दिखे तो हम जो वेरिएबल हो उस वेरिएबल की जगह 1 मान करके क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो x है, x की जगह 1 रखेंगे तो अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो जाते हैं तो समझेंगे कि एक सेटिस्फाई कर गया। अगला क्वेश्चन है, ए बी एक ऐसी संख्या है ए बी से 40% बड़ी है। 40% बड़ी का मतलब हो गया अगर एक 40% वृद्धि का मतलब अगर एक 100 है तो एक 140 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए में 20% की कमी की जाए, कौन ए बी से 40% बड़ी है, यानी कि ए ये है और बी ये। तो कह रहा है कि ए में 20% की कमी किया जाए तो 140 का 20%, 14 दूना 28 यहां से कम करें, और बी में 38% की वृद्धि करे तो यहाँ पर 38 की वृद्धि करे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर 28 कम हुआ लेकिन इधर 38 बढ़ गया, तो ओवरऑल 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 10 बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि टोटल कुल मान पर कितने का वृद्धि होगा, तो 10 बढ़ेगा टोटल पर कितने पर, 140 और 100 240 पर, तो 240 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से 0 0 कट गया, 4 छक्के 24, अब 25 चौके 100, 25/6 सही 1/4, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सही 1/6%। इधर 38 बढ़ा और इधर 28 कम हुआ, इसका मतलब अल्टीमेट हमारा वृद्धि हमारे पास 10 का है। टोटल कितने पर, तो टोटल यानी कि 240 पर, तो 10 240 का कितना परसेंट है, 4 से 1/6%। अगला सवाल है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक अपने आवाज से उत्तर, हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उत्तर की ओर गया है, उत्तर की ओर गया है कितना, 16, बाएं घुमा है 12, फिर बाएं घुमा है 16, तो अब इनके बीच में फिर दूरी हो गई 12 की, 12 इसका करेक्ट आंसर है। एक्स वस्तु का दिया गया है, एक्स वस्तु का विक्रय, एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य, एक्स का एसपी बराबर है 32 का सीपी के। तो यहां से सीपी बटा एसपी किया जाए तो ये एक्स बटा में 32 हो जाएगा। चलो ये बता, 28% का लाभ होता है, इसका मतलब कि अगर सीपी 100 रुपया है तो एसपी 128 होगा। ठीक है, तो सीपी 100 रुपया है यानी एक्स की वैल्यू 100 है। ठीक है, और 32 की वैल्यू आपसे कह रहा है कि ये 128, तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर। ठीक है, तो 3 चौके 12, ये 4 गुने पर कट रहा है, तो ये 4 गुना इसका 25 होगा, 25 चौके 100 होता है, हमारा x 25 होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 का 4 गुना 128, तो 25 का 4 गुना 100 होता है, यही हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इतना रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, वह इतना रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 211 रुपया 20 पैसा पर 12% की हानि होती है, यानी कि 88% की कीमत है, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये सीपी आ जाएगा। 11 बटे 88, 11 एकम 11, यहां पर कितना बचा 10, 10 11 9 99। ठीक है, 11 9 99 और 11 दूना 22। ठीक है, पॉइंट उड़ा देते हैं, ये जीरो खत्म हो जाएगा, 192 गुणे 10 बटे में 8, 8 1 दूना 16, 8 चौके 32, 240 रुपया सीपी आ गया। 240 का सामान आप बेचेंगे 248 में,
8 रुपया 40 पैसे का फायदा होगा। कितने पर? 240 पर इंटू 100। अब देखिए यहां से 0 से पॉइंट खत्म हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व कर दे, प्रॉफिट है तो लॉस तो खत्म हो गया, लॉस खत्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 3.5% हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। 84/200, ये 840 बटे 240, 0 कट गया, 24 तिया 72, यही 3 पॉइंट के समथिंग में ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर पर आवर चल रही है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में 47 किलोमीटर चाल से आ रही, 245 मीटर की रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो यहां पर टाइम पूछा है, टाइम, और टाइम बराबर होता है L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। अब यहाँ पर S1 S2 क्या है? दोनों की स्पीड प्लस या माइनस, अपोजिट होगा तो प्लस, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस, और L1 L2 दोनों ट्रेन की लंबाई है। तो एक की लंबाई 265 है, दूसरे की लंबाई 245 है, तो 2 2 4 65 और 45 मिल जाए, 5 5 10, 6 4 10, 1 11, 2 2 4 510, और दोनों की स्पीड जोड़ा जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये 47 है और ये 61 है, ये दोनों मिल जाएंगे तो 7 4 108 हो जाएगा, और इधर 108 को हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, 18 5 90, 18 6 5 30, तो ये नीचे 30 आ गया, और 30 से इसको काटेंगे 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 इसका करेक्ट आंसर आएगा, और 17 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। सम्मुख दिया हुआ है, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने में, ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, इसको हम थोड़ा पॉइंट में है, कुछ नहीं करना है, जोड़ करके माइनस कर देना है। यहां पर हम रूल इस्तेमाल करेंगे डीएस, डिजिटल सम, डिजिटल सम। चलिए, डिजिटल सम में 9 को कैंसिल कर देते हैं, या 9 बराबर 0 यूज कर लेते हैं। तो चलिए, 8 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, इधर 1 बचा, 8 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, इधर भी 1 बचा, और ये क्वेश्चन मार्क इधर चला गया, ये 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, 6 3 9, ये खत्म हो गया, यहाँ भी 1 बचा, 1 को इधर करेंगे तो ये 1 इधर आ गया, ये कट गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डिजिटल सम 1 के बराबर होगा। 9 1 10, 10 का मतलब 1, 6 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 9 4 13, 13 का मतलब 4, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम से हमने देखा कि एक यही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए, हाँ, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया जो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, ये दिया गया है कि एक ट्रायंगल है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 10, क्षेत्रफल कितना, लंबाई 10, चौड़ाई 24, और तो 10 24 26 में ये एक 10 एक 24 हो जाएगा, ये हमेशा 26 होगा। ठीक है, तो ये लंब हो गया, और ये आधार का काम करेगा, हाफ 10 गुणे 24 करेंगे तो ये 5 24 5 120 हो जाएगा, और 120 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार से ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, आप इसको एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना हम कर रहे हैं उसका दुगना आप मेहनत करिए। अगर हम 15 क्वेश्चन आपको ट्रायल दिए हैं तो आप रोज कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, जीएस को खूब पढ़िए, और पढ़ाई ही एक काम है और कोई आपका गोल नहीं होना चाहिए। 3 4 महीना अपने लिए मेहनत करिए, आने वाला समय सब आपके लिए अच्छा होगा। और मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय।